गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की अपनी क्लास जो है इसमें आपका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने बायोपेस्टिसाइड के बारे में पढ़ रहे थे कि उसमें क्या क्या जो है यूज़ करते हैं अपने और कैसे कैसे उसके अंदर हमने पढ़ा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जितने भी उनके द्वारा यूज। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सेमियोकेमिकल्स के बारे में, फिरोमोन्स के बारे में, लीलोकेमिकल्स के बारे में, अट्रैक्टेंट क्या होते हैं, ये सब। आज हम पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम क्या है यूज़ करते हैं इनको, है ना। फील्ड में किस किस कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सी विधि है जिनके द्वारा यूज़ करते हैं। तो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड, यानी कि कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड्स हैं जिनके द्वारा इनको यूज़ किया जाता है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। वैसे तो वही सारी कॉमन विधियां हैं जिनके द्वारा हम केमिकल का स्प्रे करते हैं, फिर भी एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट है स्प्रे, है ना, या स्प्रे यानी कि स्प्रे के रूप में यूज़ करते हैं। जब स्प्रे का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि जो हम यूज़ करेंगे उसमें क्या होगा, इसका लिक्विड फॉर्मुलेशन होगी। क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इसमें क्या होता है कि बायोपेस्टिसाइड जो है उसके बाय प्रोडक्ट या जो भी है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में होंगे। और इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट की अगर बात करें, है ना, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसको क्या करते हैं, पानी के साथ मिक्स करके इसको डाइल्यूट किया जाता है। उसके बाद जो भी क्रॉप होती है उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है इसको, ठीक है। तो लिक्विड के रूप में जब यूज़ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेइंग टाइप का जो है ये बायोपेस्टिसाइड का मेथड हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको, जैसे इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको पानी के साथ क्या करते हैं, लिक्विड में डाइल्यूट करते हैं। और डाइल्यूट करने के बाद इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि स्प्रे जब करते हैं उस समय ध्यान रखा जाती है इसकी क्वांटिटी, यानी कि पानी जो है वो कितनी आवश्यकता होती है, कितनी नहीं। ये डिपेंड करता है कि किस जो है हम कौन से इक्विपमेंट से इसको स्प्रे कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें तीन टाइप की, अगर बात करें हम मेनली तो क्या है, इसको किससे करते हैं, नैपसेक स्प्रेयर से। अगर नॉर्मली अगर बात करें तो नैपसेक स्प्रेयर का नाम आप सबने सुना ही होगा, है ना। तो नैपसेक स्प्रेयर से इसको जो है हम स्प्रे करते हैं फील्ड के अंदर। लेकिन ये अगर बात करें स्प्रेयर की तो तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, हाई वॉल्यूम, एक होता है लो वॉल्यूम, और एक होता है अल्ट्रा लो वॉल्यूम। इनको बांटा गया है कि ये कितना डिस्चार्ज करते हैं पानी का, ठीक है, पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो हाई वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि लगभग 400 लीटर जो वाटर है उसकी आवश्यकता होती है आपको पर हेक्टेयर। यानी कि अगर आप किसी भी आपको बहुत ज़्यादा पानी फील्ड के अंदर देना है तो उस कंडीशन में क्या है, हाई वॉल्यूम स्प्रेयर का यूज़ करते हैं। ये क्या है, लगभग 400 लीटर वाटर जो है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से डिस्चार्ज करता है। लो वॉल्यूम की बात करें तो ये करता है 5 to 400, 5 से 400 लीटर तक। और अल्ट्रा लो वॉल्यूम है, ये क्या करता है, 5 लीटर से कम, यानी कि इसके द्वारा जो डिस्चार्ज होता है पानी का, आपको 5 लीटर से भी कम पानी की आवश्यकता होती है। इतना माइन्यूट पार्टिकल्स के रूप में ये क्या है, स्प्रे करता है। तो अगर इसकी बात करें कौन सा बायोलॉजिकल एजेंट है जो, या फिर कौन सा बायोपेस्टिसाइड है जिसको यूज़ कर सकते हैं, तो मेनली क्या है, फॉर एग्जांपल एनपीवी हो गया, क्योंकि एनपीवी का क्या सस्पेंशन घोल आता है, उसको लिक्विड के अंदर मिक्स करके पानी के साथ हम क्या है उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ बोटनिकल्स से होते हैं जो प्लांट से ओरिजिनेटेड होते हैं, तो बोटनिकल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे नीम बेस्ड हो गया, उनको भी क्या है स्प्रे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया स्प्रेइंग, सेकंड है इसमें डस्टिंग। डस्टिंग, अब डस्ट का मतलब क्या हो गया, धूल, यानी कि ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, पाउडर के रूप में होगा। किस फॉर्म में होगा, पाउडर फॉर्म में। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, पाउडर फॉर्म में होगा। अब ये जो पाउडर फॉर्म है इसमें क्या करते हैं, इसको मिक्स किया जाता है या तो टाल्कम पाउडर के साथ, ठीक है, या फिर चूना जो होता है
है ना, इनके साथ मिक्स किया जाता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी तो बहुत कम होगी। इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, जैसे अगर हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तब तो क्या है, पानी में जब उसको मिलाएंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसकी अगर बात करें तो इसको डायरेक्ट तो आप नहीं कर सकते, तो इसको क्या किया जाता है, पहले चूने में या किसी टाल्कम पाउडर में ऐसे सब्सटेंस में मिलाया जाता है जिससे इसकी क्वांटिटी बढ़ा सके। फिर इसको क्या है, इक्वली प्लांट के जो हमारा एरिया है क्रॉप का, उसके अंदर स्प्रे किया जाता है। इसको स्प्रे करने के लिए जो यूज़ लिया जाता है उसको बोलते हैं रोटेरी डस्टर। रोटेरी डस्टर जो है, इसके अंदर इसको डाल के और फील्ड के अंदर क्या करते हैं, हम इसको डस्टिंग की जाती है। ठीक है, अगर बात करें एक्टिव इंग्रेडिएंट की, तो इसके अंदर क्या है 0.1 to 25% तक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है डस्ट फॉर्म में। ठीक है, डस्ट फॉर्म में। और अगर बात करें वेटेबल पाउडर के रूप में, अभी हमने बात की थी, जैसे स्प्रेइंग के रूप में एक पाउडर आता है वेटेबल पाउडर जिसको बोलते हैं, यानी कि इसको पानी के अंदर मिक्स करके स्प्रे किया जाता है। इसकी अगर बात करें तो स्प्रेइंग में इसकी होती है 50 to 80% तक एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है। ठीक है, तो एक ये हो गया डस्टिंग के तौर पे। जैसे डस्टिंग का अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो ट्राइकोडर्मा जो फंगस है, ये क्या है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है। तो इसको हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और पाउडर फॉर्म में भी। तो पाउडर फॉर्म में मेनली इसको यूज़ किया जाता है, तो ये डस्टिंग में काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट्स धूमक जिसको बोलते हैं, यानी कि धुएं के रूप में इसको यूज़ किया जाता है गैसियस फॉर्म में, गैस के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, अब ये इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, और पैलेट्स के रूप में भी हो सकता है। इसकी खास बात ये है कि ये हर जगह, मेनली इसको स्टोरेज में यूज़ किया जाता है। स्टोरेज में क्या करते हैं, ऐसी जगह जैसे मान लीजिए गोदामों में कहीं दीवारें वगैरह दरार बनी हुई है दीवार के अंदर, तो वहाँ पे आप स्प्रे तो नहीं कर सकते, लेकिन ये गैस जो है वो हर जगह चली जाती है, जिससे उसके अंदर छिपे हुए जितने भी पेस्ट वगैरह है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो गैस को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इसको लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तब क्या करते हैं, इसको पहले जो सरफेस है, सॉइल की सरफेस है, उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। फिर उसके अंदर क्या कर दी जाती है, प्लोइंग कर दी जाती है, प्लोइंग कर दी जाती है। तो ये क्या होता है, अंदर ही अंदर अब जो गैप बना हुआ है ना, उसके अंदर इसकी गैस फैल जाती है, जिससे अगर भूमि के अंदर छिपे हुए भी कोई जीव है तो वो भी क्या है, किल हो जाते हैं। तो इससे उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बॉटनिकल्स होते हैं जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, यानी कि जो गैस जिस फॉर्म में काम करते हैं, तो वो इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्यूमिगेंट्स। इसको मेनली जो यूज़ किया जाता है वो स्टोरेज में किया जाता है, भंडार गृह जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, लेकिन फील्ड कंडीशन में भी इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, तो वो है ड्रेंचिंग के तौर पे। ड्रेंचिंग के तौर पे, अब ड्रेंचिंग का मतलब क्या हो गया, यानी कि होता लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन जो प्लांट होते हैं, मान लीजिए ये रो है कोई, यहाँ पे इस प्रकार से प्लांट लगे हुए हैं, तो ड्रेंचिंग में क्या करते हैं, प्लांट के बिल्कुल पास पास क्या करते हैं, इस ज़मीन को हम इस पेस्टिसाइड से क्या करते हैं, जो है ट्रीट करते हैं। यानी कि जो खूट बनाए जाते हैं, है ना, जो रो बनाई जाती है, उसके पास उसको अच्छे से क्या किया जाता है, गीला किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्लांट के आसपास जितने भी इसमें लगभग 6 सेंटीमीटर तक की गहराई तक जितने भी पेस्ट होते हैं उसको ये मैनेज कर देता है। तो ड्रेंचिंग के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में मेनली जो यूज़ किए जाते हैं ना, वो ग्रेन्यूल्स यूज़ किए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स यानी कि दानेदार रूप में जो बायोपेस्टिसाइड आते हैं उनको यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, खड़ी फसल में हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से बुरका देते हैं पूरी फसल के अंदर, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है, ग्रेन्यूल्स को, ठीक है। ये हो गया।
और इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको ग्रेनुल्स होंगे तो डायरेक्ट सॉइल के अंदर या फिर बात करें फील्ड के अंदर हम इसको बुरका देते हैं। उसके बाद क्या है, फील्ड में वाटर सप्लाई करते हैं, यानी कि पानी की सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये पानी के साथ घुल के जो ज़मीन है उसके अंदर चले जाते हैं और जहाँ पे छिपे हुए जो भी पेस्ट वगैरह है उनको मारने में काम में आते हैं। ठीक है, ग्रेनुल्स की अगर बात करें तो ये लगभग 1 to 42% तक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है इसके अंदर वो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट कब किया जाता है, बहुत सारे डिजीज़ ऐसे होते हैं जो कि क्या है सीड बोर्न होते हैं। सॉइल बोर्न जो होते हैं वो तो हमने अभी बात किया, उस मेथड से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सीड बोर्न होते हैं, यानी कि आप अगर पिछली क्रॉप के सीड ले रहे हो तो उनमें क्या हुआ है, कुछ इसकी छुपी हुई स्टेज रह जाती है जो बाद में नई क्रॉप के तौर पे हम जब उस सीड को काम में लेते हैं तब उसका डैमेज वापस से हो जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट के तौर पे अगर बात करें तो जितने भी सीड बोर्न डिजीज़ है, यानी कि जो सीड से फैलते हैं, सीड बोर्न डिजीज़ जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यानी कि सोविंग से पहले, प्री सोविंग से पहले क्या करते हैं, बीजों को अच्छे से पानी में भिगो देते हैं। फिर इसके ऊपर क्या होता है, जो भी ये पेस्टिसाइड होते हैं उसकी एक पतली सी लेयर जो है आवरण के तौर पे एक लेयर हम क्या है उसके ऊपर बना देते हैं इस पेस्टिसाइड की। अब क्या होगा, इसको जब सोइंग करेंगे तो सीडबोर्न जो भी डिजीज़ वगैरह है वो आगे नहीं हो पाते, तो इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सीड ट्रीटमेंट के तौर पे भी इसको काम में लिया जा सकता है। मेनली सीड ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो जो लेग्यूम्स जो होती है, लेग्यूम्स में आपने देखा होगा जैसे राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है उसको यूज़ किया जाता है ना, इससे ट्रीट करते हैं तो बाद में ये क्या है नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन में सहायता करता है, तो ये भी सीड ट्रीटमेंट का ही है। ठीक है, ऐसे ही सीडबोर्न डिजीज़ है उनको कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है मेथड्स थे कि किन किन मेथड से हम जो है यूज़ कर सकते हैं या कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनको उपयोग करके हम जो है पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें आपके जो थ्योरी का पोर्शन है उसके अंदर एक चीज़ और बची है, वो है मास प्रोडक्शन। ठीक है, अब वो प्रैक्टिकल का भी है और थ्योरी का भी पार्ट है कि जितने भी बायोलॉजिकल एजेंट हैं उनका मास प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो इसकी मैं आपको एक PDF सेंड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसको आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में भी नोट कर लेना। उसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो भी आपको बता दूँगा, NPV का मास प्रोडक्शन। ठीक है, NPV का मास प्रोडक्शन, स्पोडोप्टेरा लिटुरा। NPV जो है, स्पोडोप्टेरा किसका नाम होता है, जो टोबैको कैटरपिलर है ना, तो बहुत सारी क्रॉप में लगता है। इसका अगर NPV हमें तैयार करना है तो वो कैसे तैयार करेंगे, ऐसे ही हेलिकोवर्पा का होता है, उसमें क्या होता है बस होस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको देख लेना अच्छे से क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे जो है मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पे आपके वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसको किस पे किया जाता है रेयर, तो वो है कास्टर की लीव्स पे, यानी कि अरंडी की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर इसको तैयार किया जाता है। तैयार कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट मैंने स्टेप बना के दिखा रखे हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करते हैं हम। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम फील्ड के अंदर जाते हैं। फील्ड के अंदर जाके जहाँ पे इसका अटैक हो रहा हो वहाँ से क्या करते हैं, 4th इंस्टार के जो लार्वा होते हैं, यानी कि लार्वा में जो 4th इंस्टार स्टेज होती है उनको कलेक्ट करते हैं। 4th इंस्टार के जो लार्वा उनको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके ले आएंगे लेबोरेटरी में। अब इनको भूखा रखा जाता है, इनको 2 दिन तक, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्री स्टार 4th इंस्टार लार्वा, यानी कि जो 4th इंस्टार लार्वा है उनको प्री स्टार का मतलब क्या होता है, भूखा रखना। तो इनको क्या है भूखा रखा जाता है 2 दिन तक, ताकि इन्होंने जो भी खाया है वो सारा निकल जाए। अब क्या है, इनको हम जो खाने के लिए देंगे वो उस पर फीड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक तो इनको भूखा रखते हैं, फिर क्या है वायरस का सस्पेंशन घोल तैयार करते हैं। वैसे मार्केट में ये बना हुआ आता है ऑलरेडी। तो 10⁸ POBs पर ml उसके अंदर होती है। POBs का मतलब क्या होता है, पॉलीहेड्रल ओक्लूटेटेड बॉडीज़, यानी कि वायरस की क्या है ओक्लूटेटेड बॉडीज़ इसके अंदर इंक्लूड रहती है। अब इस सस्पेंशन घोल के अंदर हम क्या करते हैं,
डिप क्लीन कास्टर लीव्स, यानी कि अरंडी की जो पत्तियाँ होती है वो इस घोल के अंदर डिप करेंगे और उसको छाया में सुखा देंगे सबसे पहले तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 4th स्टार के लार्वा है जिनको हमने भूखा रखा था, उनको उन कैटरपिलर्स को फीड करवाते हैं इन पे 2 दिन तक, ठीक है। 2 दिन तक इस पे फीड करवाते हैं। अब क्या होगा, वो उसको जैसे ही फीड करेंगे तो वायरस जो होगा, ये एनपीवी जो वायरस है वो उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। इंजेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, उन पे डिजीज़ आ जाएगा उनके अंदर, और डिजीज़ के सिम्टम भी नज़र आने लग जाते हैं 4-5 दिन के अंदर अंदर, और अंत में क्या होता है, वो लार्वा जो होता है वो मर जाता है। अब क्या करते हैं, इन डिजीज्ड लार्वा जो है उनको डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कलेक्ट करते हैं, फिर इनको प्यूट्रीफाई के लिए अलाउ किया जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको किसी ब्लेंडर के अंदर मैसिरेट किया जाता है, यानी कि अच्छे से उसको ब्लेंड किया जाता है, ठीक है, किसी ब्लेंडर में। फिर इसको मसलिन क्लॉथ से छान लेते हैं जो भी घोल बनेगा। अब इसमें से क्या करते हैं, जो सुपरनेनेंट होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है, और पेलेट्स को रख लेते हैं। अब उसके अंदर क्या है, इसकी जो पीओबीज है वो रहती है वायरस की। पॉलीहेड्रा सेटल एट बॉटम एज वाइट लेयर। अब इसकी जो पॉलीहेड्रा बॉडीज़ जो है, पीओबीज जो है वो क्या है, उस बर्तन में क्या होगा, नीचे एक वाइट लेयर के तौर पे जमा हो जाते हैं जिसके अंदर वायरस के जो है बॉडीज़ रहती है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको छान लेते हैं। ये जो है बचेगा, इसके अंदर क्या रहेगी, पीओबीज रहेगी। अब देखिए, फिर इसको वापस से सस्पेंड किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। इससे क्या होगा, करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 1 मिनट तक 500 आरपीएम पे, यानी कि इसको 500 आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट, तो 500 राउंड पर मिनट के हिसाब से 1 मिनट तक इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेलेट्स को हटा लेते हैं। पेलेट्स को हटा देंगे। अब जो सुपरनेनेंट बचेगा उसके अंदर क्या रहेगी, इसकी पीओबीज रहेगी। ये सारा क्या मेथड है इसको प्योर करने का, प्योरीफाई करने का। तो उसके अंदर क्या रहेगी, पीओबीज रहेगी। फिर इसको वापस से सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 2500 आरपीएम पे, इस बार 15 मिनट तक, 15 मिनट तक 2500 आरपीएम पे। फिर सुपरनेनेंट को हटा देते हैं और जो पेलेट बचती है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको क्या है, फिर वापस से रीसस्पेंड किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, और इस सारी मेथड जो है इसको रिपीट किया जाता है जब तक कि हमें प्योर पीओबीज जो है वो प्राप्त ना हो जाए। अब ये जो बचा, ये क्या है, प्योर वायरस का एनपीवी का सॉल्यूशन बचता है। इसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करके और फील्ड के अंदर स्प्रे कर देते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, इसकी जो डोज होती है उसको किस रूप में मापते हैं, एलई में। क्या बोलते हैं इसको, लार्वल इक्विवेलेंट। और एक एलई जो है, 1 एलई जो है वो किसके बराबर होती है, 2 × 10⁹ पीओबीज, 2 × 10⁹ पीओबीज, ये इसका जो है मात्रा होती है। और एक एलई जो वो किससे तैयार होती है, फुली ग्रोन 3 जो लार्वा होते हैं उनसे तैयार होती है। तो ये जो घोल है इसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करके और फील्ड के अंदर स्प्रे करते हैं। फिर फील्ड में जो भी ये है लार्वा वगैरह इसके और हैं जो फील्ड में नुकसान कर रहे हैं, वो क्या, जैसे ही उस प्लांट की सरफेस पे फीड करेंगे तो वायरस उनके अंदर भी इंजेक्ट हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या है, किल हो जाते हैं। और इसको पहचानने के लक्षण क्या होते हैं कि इससे इन्फेक्टेड जो लार्वा होगा एनपीवी से, वो क्या करता है, प्लांट के ऊपरी सरफेस पे जाता है सबसे पहले, ऊपर वाले भाग पे, और वहाँ पे जाके अपसाइड डाउन लटक जाता है ना, यानी कि जो है उल्टा लटका हुआ मिलेगा आपको। उसकी प्रोथेरेसिक जो लेग्स होती है उनके सहारे आपको उल्टा लटका हुआ मिलेगा। मान लीजिए ये प्लांट है, यहाँ पे लार्वा जो है आपको इस प्रकार से उल्टा लटका हुआ मिलेगा। तो ये किसकी पहचान है कि ये किससे मरा हुआ है, एनपीवी से मरा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्री टॉप डिजीज़, ट्री टॉप डिजीज़। तो इसको ध्यान में रखना भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा। ओके, थैंक यू।